ऐ दुनिया की काली ताकतों, तैयार हो जाओ, वो आ रही है। मेरी परेशानी जी, हमें इस जादुई पारे को खत्म करने के लिए किसी ठंडी जगह ले जाना होगा ताकि ये जम जाए। अब तो समझ जा सफर कि जो तू चाहता है वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। सफर, ऊपर वाला तुझे जब सजा देगा तब देगा, लेकिन हम अभी के अभी देंगे। बड़ी आई सजा देने वाली। आज मैं तुझे दिखाती हूँ जहर का असली कहर। और पारा तो मैं ही लेकर जाऊंगी। बेहतरीन। लगता है इन तीनों की कब्र इस ज्वालामुखी में ही बनेगी। मेरी परेशानी जी, इस वक्त इन दोनों के पास जादुई पारा नहीं है। मैं इन पे जादू कर सकता हूँ। नहीं शेख जीनो, इन दोनों को आपका जादू नहीं, हमारी नफरत खत्म करेगी। जादुई पारे को है जमाना है। मेरे जादू तेरा बर्फ तो लाना। भाई हमारी बहन का जहर इस बर्फ को चुटकियों में पिघला देगा।
शाबाश भाईजान, शाबाश। आखिरकार आपने जहर के कहर को तवज्जो दे ही दी। बर्फ पिघल गई इसका मतलब ये नहीं कि जीत तेरी हुई जफर। पारा अभी भी मेरे पास है। मैं तुझे ये पारा नहीं दूंगा। सफर को बचाना है तो पहले हमें हराना होगा। है हिम्मत? क्या? भाई की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? ये दोनों इतना ज्यादा इधर उधर कर रहे हैं कि कहीं गलती से मेरा जादू भाई पे चल गया तो खत्म हो जाएगा। क्या करूं? मैं तब तक प्यारी परेशानी जी की मदद करके आता हूँ। पारा हमें दे दे सलातीन, ये पारा हमें दे दे। और हमें जादुई पारा नहीं मिला, हम तुझे, तेरी अम्मी, तेरी सुल्ताना, तेरे जीनू, तेरे पूरे बगदाद को जला देंगे। और अगर मिल गया तो ये मुल्क ही नहीं, तू और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी जफर। ये जिद तुझे हाथ छोड़नी पड़ेगी जफर। प्यारी परेशानी जी, आप ठीक तो हैं? काले चोर, चलिए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हम न जिद छोड़ते हैं और न दुश्मन। और मैं उम्मीद, मुझे अपनी भी उम्मीद है जफर, कि सारी उम्र गुनाह करने के बावजूद भी तू अभी भी कुछ सही कर सकता है। मुझे ये पारा दे दे। नहीं, कभी नहीं। सफर, मुझे अभी भी उम्मीद है। पूरी उम्र तुमने आज तक सिर्फ गुनाह किया है, लेकिन आज भी मुझे उम्मीद है कि तू आज कुछ अच्छा कर सकता है।
मैं किसी का खून अपने सर पर नहीं लेना चाहता। ये पारा मुझे दे दे, मैं तुझे बचा लूंगा। शेख जिन, इसकी लड़ाई है। सफर, आज पहली बार कुछ अच्छा कर। मलिका को इस दुनिया में लाने का ख्याल छोड़ दे। अगर मलिका यहाँ आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। सफर, ये पारा मुझे दे दे। तूने आज तक जो किया सो किया, अब बस कर। उसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तूने मलिका को इस दुनिया में बुलाया तो तू ऊपर वाले के कहर से नहीं बच पाएगा। ये पारा मुझे दे दे सफर। ये हम क्या करने जा रहे थे? हमें बचा लो, हमें बचा लो अलादीन, हमें बचा लो। या अल्लाह, हमें कुछ नहीं चाहिए। या अल्लाह, हम क्या करने जा रहे थे? क्या तुम्हें पारा? हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। लो 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 पो 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 पो। क्या तुझे क्या लगा था हम इस तरीके से तुझसे माफी मांगेंगे? हमें उसके कहर से कोई नहीं बचा सकता। अरे तुम सबको मलिका के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। जफर मर सकता है, लेकिन तुझसे हार नहीं सकता। हम हार के भी जीत गए। मलिका आ रही है, अब तू उसे नहीं रोक पाएगा। सफर, आसमां से लेकर जमीन तक जल्द चलेगा राज हमारा। यास्मीन भी हमारी होगी, बगदाद का ताज भी होगा हमारा। फौलाद के है बाजू दोनों, शोला आग सा है, तख्त मिलेगा। इंतजार बस।
तुम्हें हमारे लिए एक चीज चुरा कर काली पहाड़ी के पीछे हमसे मिलना होगा। पर चुराना क्या है? एक चिराग। 10,000 अशर्फियाँ ले जाओ और हमें चुरा दे जाओ। वजीर आला, ये अलादीन। नाम तो सुना होगा। जादुई चिराग। अली, नाम में क्या रखा है? और मैं करता हूं तो मैं एक चुटकी में तुझे खत्म कर सकता हूं। तू मेरे बगैर मेरे चिराग के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अब मुझे मेरा भाई वापस मिल गया है। अब हम कभी अलग नहीं होंगे भाई। भाई तेरी परेशानी जी। बाहर ऐसा नहीं हो सकता। भाई सफर जाते जाते अपने मकसद में कामयाब हो गया। अम्मी, अचानक क्या हो रहा है? या अल्लाह, अपने बंदों की हिफाजत कर। मेरे बेटे और सुल्ताना की दोनों की हिफाजत कर अल्लाह। अरे चुपचाप रहो, क्यों जगा रहे हो? मच्छर बगदाद। कसम सोनी की अशर्फियों की, सोनी की अशर्फियों की जलजला। बचाओ।
बड़ी लंबी नींद से जागी तबाही है। मुबारक हो जहां वालों, फिर से कयामत आई है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। आज है जश्न दिलबर 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 दिलबर। आज के दिन हर एक माशूक अपनी माशूका से अपने इश्क का इजहार खुल्लम खुल्ला करता है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने नए वजीर आला गुल्लू, मेरा पता है गुलबदन से। गुलबदन इधर उधर नहीं, ऊपर ऊपर। गुल्लू, गुल्लू और वजीर आला। गुल्लू, तुम पूरी दुनिया के लिए वजीर आला हो सकते हो, पर चाचा के लिए नहीं। बड़ी हंसी आ रही है ना चाचा। दोबारा मजाक उड़ाया ना तो सीधा कैद खाने में मक्खियां उड़ाते दिखोगे। देखते तो हमारे जमाने में थे, प्यार मोहब्बत बांटते लोग, तुम्हारे जैसे नहीं। अरे प्यार मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो समोसे बांटते लोग पसंद है। समोसे। खैर, क्या आप लोगों को पता है कि ये जश्न दिलबर की शुरुआत प्यारी परेशानी जी के मरहूम अब्बू ने की थी, और उसके बाद से लेके आज तक बगदाद में हर साल इसी दिन हर एक आशिक अपनी इश्क का इजहार करने के लिए कंदीलें उड़ाता है। और इसी बात पे मेरी कंदीलें तैयार हैं। आज एक अरसे के बाद बगदाद में खुशियां आई हैं। बस अल्लाह करे अब इस मुल्क को किसी की नजर ना लगे। हाय 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 हाय, नजर ना लगे। कैसे बुजुर्गों जैसा बोल रहा है। वाह वाह वाह। माफी माफी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। अब तो बस चारों तरफ इश्क होगा, मोहब्बत होगी। इश्क होगा, मोहब्बत होगी। कैसी मोहब्बत, कौन सा इश्क? अब सुल्ताना इतना गुस्सा मत कीजिए ना। कैसे ना करें जिनी मिनी। वो देखो, देख रही हो जिनी मिनी, पूरा मुल्क जश्न दिलबर मना रहा है। और हमारा दिल पर है कि वो अब तुम्हारा भाई पता नहीं सुबह से कहाँ है। तो लगता है वो ये भी भूल गया है कि आज जश्न दिलबर है। हाय अल्लाह, वो भूल ही गई थी। जो बदला
रहा है, वो कम खा रहा है, जिससे मैं चाहूँ पहला चोर। सुल्ताना, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाईजान को सब कुछ याद है। उन्होंने आपके लिए खास पैगाम भी भेजा है, सुनेंगी? हाँ। है नकचड़ी, तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ हुक्कड़ों में जी रहा हूँ। ऐ नकचड़ी, तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ हुक्कड़ों में जी रहा हूँ। हम, तुम मेरी, तू मेरा चांद, मैं तेरा सितारा। हम, तुम, तो ये बात है, मतलब हम पर जादू चला जा रहा है, शायरियां की जा रही है। मिनी मिनी, एक बात बताओ, ये काम तुम्हारा और शिवजीनू का है ना? मतलब अलादी ने कोई पैगाम नहीं भेजा हमें? आपको कैसे पता सुल्ताना? क्योंकि ये शायरी काली चोर की नहीं है। काला चोर जो भी शायरी करता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होती है, होती थी। सब कुछ ठीक होकर 1 महीना हो चुका है और अब तक उसने अपनी दिल की बात हमसे नहीं कही। हर आशिक अपनी महबूबा को हमदम, जान, मोहब्बत ये सब कहता है, और हमारा काला चोर नकचड़ी नकचड़ी। अगर आज उसने अपनी दिल की बात हमसे नहीं कही ना जीनी मिनी, हम जीनी, क्या हुआ? या अल्लाह, मैंने तुम्हारे भाई को इतना कुछ कह दिया, इसलिए तुम रो रही हो ना? नहीं, ये आंसू उस वजह से नहीं है, ये आंसू तो इस वजह से क्योंकि आपका और मेरा हाल एक जैसा है शहजादी। तीनों आका से कम नहीं है सुल्ताना। हम तो कहीं से नहीं है। क्या? अब चीनी मिनी, रोना धोना बंद करो। जुल्म सहने के दिन अब गए, अब हम आवाज उठाएंगे। उन्हें हमारी कदर नहीं है ना, तो ठीक है, हम भी कदरदान ढूंढ लेंगे, ऐलान करा देंगे कि हम दोनों निकाह के लिए दूल्हे ढूंढ रहे हैं, और फिर देखना अपने आप इन दोनों भाइयों की अकल ठिकाने आ जाएगी। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं आप। मैं आपके साथ हूँ सुल्ताना, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपने ऐलान करवा दिया तो 40, 50, 60, 70 शहजादे क्यों हाजिर हो जाएंगे, लेकिन आप उनमें से किसे पसंद करेंगे? जिसे खतरों से खेलने का शौक हो। जो चीते सा तेज हो। जिसे इश्क सिखाना ना पड़े।
जो दिल जीतने का हुनर जानता हो और खूबसूरत शायरी करना भी। हंस रहे हैं रंग सातों यार मेरे हाल पे, देखते मुझको वो गौर से बैठ के मेरे गाल पे। वो जिसका जिसका नाम अलादीन हो। अलादीन? अलादीन क्यों? अब नवाजुद्दीन, निजारुद्दीन, हजरुद्दीन, कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके ख्वाबों का शहजादा बस एक ही है, अलादीन। हाँ, तो सुना होगा। वो कोई ख्वाबों का शहजादा नहीं है, बंदर का बच्चा है। हम जा रहे हैं। सुल्ताना, सुल्ताना सुनिए तो, सुल्ताना। काश, काश आका सुल्ताना के लिए अपने अलग अंदाज में कुछ अच्छा करे, और उनका वो गोलू भाई जीनू भी। जश्न दिलबर 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 के मौके पर मोहब्बत का ये गुल मेरी गुल के लिए, मेरी नकचड़ी के लिए। मोहब्बत के जहान कशीर से, कशीर मेरी नकचड़ी के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा देने के लिए शुक्रिया। कालीन, नकचड़ी मेरी जान, मैं आ रहा। आपको हमारी पहली मुलाकात याद है? हम दोनों ने एक दूसरे को आज ही के दिन जश्न दिलबर में पहली बार देखा था, और आपने अपने हाथों से मेरे लिए कंदील बनाई थी। आज आप मेरे पास हो ना हो, और आपकी सारी यादें, आपकी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रहेगी। इसीलिए आज के दिन जश्न दिलबर पर मैं कंदील जलाकर उड़ाती हूँ। जश्न दिलबर मुबारक हो अलादीन के अब्बू। खुद तो शामियाना बन के बैठ गई, मेरे लिए इतना भी ना हुआ कि अपनी पुरानी जुराब कटवा के एक पजामा बनवा देती।
पर आज इसके तेवर कुछ बदले बदले क्यों लग रहे हैं। फूल, मोमबत्तियां, इतने सारे लजीज खाने। कहीं ये कसाई इस बकरे को आज कुर्बान तो नहीं करने वाली है। नोश फरमाइए मियाँ। मेरी प्यारी बेगम, पहले तुम खाओ ना। बस अब आप कुछ नहीं करेंगे, नाज़नीन आपकी खिदमत करेगी। अव्वल निवाला नाज़नीन के नाम का, दूसरा निवाला मोहब्बत का, और ये तीसरा निवाला आशिकी का। बेगम, चौथा निवाला? चौथी की जगह है अभी। बहुत जगह है, सबका जगह है, सबका जगह बहुत जगह है। मोहब्बत का गुल। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि ये मोहब्बत का गुल 100 साल में एक बार खिलता है, और कोई माशूक अपनी माशूका के लिए अगर ये ले आए तो उसे कोई अलग नहीं कर पाता। अरे खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ भाई कि जब तुम प्यारी परेशानी जी के पास ये मोहब्बत का गुल लेके जाओगे तो कहोगे क्या? सही सवाल चीनू। एक बात बताओ भाई, मेरे भाई, सुल्ताना के सामने आते ही तुम्हारी जुबान पर ताले भी पड़ जाते हैं। बेटे की तुम किसमें बोल, मैं किसी से डरता नहीं। अच्छा, नहीं डरते? तो चलो फर्ज करो कि मैं प्यारी परेशानी जी हूँ, यानी कि तुम्हारी नकचड़ी, और तुम ये मोहब्बत का गुल लेके मुझसे मोहब्बत का इजहार करने आए हो। मेरा नाम लेके अपनी मोहब्बत का इजहार करो। बिल्कुल। बताओ कालीचू, अपनी नकचड़ी के लिए तुम क्या लेके आए हो? नकचड़ी, ये तुम्हारे लिए ये। बस सिपाहियों, इस बंदर को मेरी नजरों के सामने से दूर करो। बंदर? भाई मेरा भाई अरे मैं तुम लोगों को हंसाने के लिए मजाक कर रहा था, और नकचड़ी को मेरी दिल की बात पता है कि क्या कि वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे कंदीले भी तैयार हैं और मोहब्बत का गुल भी। मेरी तैयारी पूरी है। अल्लाह करे तुम्हारी ये बात बिल्कुल सच हो, क्योंकि जहां तक मुझे पता चला है कि प्यारी परेशानी जी अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही हैं, इसीलिए वो आस पड़ोस के मुल्कों में ये पैगाम भिजवाना चाहती है शादी का। समझो तलाश पूरी हुई। दूल्हे मियां। आज मोहब्बत इज़हार हो ही जाए। और जिनू, मेरी तरफ से पैगाम भिजवाने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया मेरे भाई। चाल चली नहीं तो क्या हुआ, अच्छी तो थी। अब हमारे और नकचड़ी के बीच कोई नहीं आएगा। सुल्ताना, चीनी मिनी तैयार हो। किस लिए सुल्ताना?
अपने लिए लड़का पसंद करने के लिए। अच्छा, अब सुल्ताना मैं सोच रही थी कि मैं तो जिन हूँ, तो मेरे लिए तो जिन ही सही रहेगा ना। खैर वो सब छोड़िए, आपको अभी हवाई टीले पर जाना होगा। हवाई टीले में? क्यों? वजीर गुलबदन ने सिपाही भेजकर कहलवाया है कि उन्हें एक जासूस मिला है जो बगदाद के खिलाफ हो रही किसी बहुत बड़ी साजिश के बारे में जानता है, तो उन्हें आपसे अभी मिलना है। तो सूबेदार गुलबदन ने उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि महल से भी उस साजिश का कोई हिस्सा है। बात खुलकर हो पाए इसीलिए गुलबदन ने आपको अकेले और जल्दी बुलाया है। या अल्लाह, एक और साजिश। हमें अभी के अभी हवाई टीले के लिए निकलना होगा। सुल्ताना, परवीना भूपी का खत? वो कौन है सुल्ताना? परवीना भूपी हमारे अब्बू की बहन। कई बरस पहले वो सब रिश्ते तोड़कर चली गई थी। फिर अब उनका खत। हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है, हमें फौरन हवाई टीले पर जाना होगा। अरे हम तो भूल ही गए, शेख जिन्नू ने तुमसे अपनी दिल की बात कही या नहीं? वो सभी एक जैसे होते हैं। तुम अपना ध्यान रखो जीनी मिनी। जी। चीनू को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। इस जान से माथे पे एक शिकन भी नहीं गंवा रहा जी। मेरा मतलब है सारा जी, ये देखिए। चीनू, चलिए चलिए। वो आ गए हैं महफिल में, अब शमा की किसको ज़रूरत है। उनसे ही जगमग मेरी ज़िंदगी का हर दिन है। रात भी है, नींद भी है, ख्वाब सारे आप हैं। चांद भी है, चांदनी भी, और क्या क्या आप हैं। सांसों में बसा ये सिलसिले हो जाने दे जरा। सिलसिले 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 फूल, खुशबू, हवा, तारे, तितलियां सब आप हैं। बरसात भी आप हैं और बिजलियां सब आप हैं।
आप ही हैं, जमीन आसमां भी आप हैं, ये जहां भी आप हैं और वो जहां भी आप हैं। नींदें उड़ाई जिसने वो जादूगर भी आप हैं। आज का दिन आपका, मेरे दिल पर भी आप हैं। खुशियों के लम्हे छोटे हैं, जल्द ही टल जाएंगे। दिलबर तेरा और साथ तू भी खाक में मिल जाएंगे। भूलिए नहीं आज क्या है। क्या है? आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूं नक्चड़ी। आज के दिन अब्बू को अम्मी मिली थी और मुझे वैसे तो हमेशा पटर पटर करता रहता है, जब काम का वक्त आया तो खामोश। अगर इसने एक बार और बेटी की दुम बोल दिया ना, तुम बेटी की दुम। काली चोर, तुम ये सब। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। इस दुनिया में मैं किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं जानती हो ना? अम्मी से। सही मौके पर सही बात कहना कोई तुमसे सीखे। चलो यहाँ से चलते हैं। बेटी की तुम, मैं अम्मी से मोहब्बत ना करूं? करो करो, हम भी करते हैं, सब करते हैं। और अगली बार ना अम्मी को हम साथ में यहाँ ले आएंगे, ठीक है? मैंने अल्लाह के बाद किसी के सामने सर झुकाया है तो अम्मी के सामने। पर आज ये सर किसी और के सामने भी झुकेगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं ना, मतलब मेरी महबूबा, मेरी हमदम, मेरी जान, मेरी चाहत, मेरी हमने तो ये चुनी में नहीं सका। इसका मतलब तुम सब मिले हुए थे? कौन लोग? सब लोग मिले हुए थे, हमें इतना परेशान किया। हाँ? बच्चे
मेरी आंखों का तारा जी, मेरा मतलब है सारा जी, क्या आप मेरे साथ कंदीलें चलाने चलेंगी? चलिए। बंदर के बच्चे, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें महबूबा, जान, चांद वगैरह वगैरह बुलाऊं, तो तुम्हारा क्या? जो तुम मुझे बुलाती हो उसका क्या करोगी? जब अलास्पिन होगी तो उससे क्या कहोगी? कि जाओ जाकर अपने अब्बू काले चोर बंदर के बच्चे को बुलाओ, हैं? माफ कर दो। सुल्ताना यास्मीन, क्या तुम जिंदगी भर के लिए इस काले चोर की नकचड़ी बनोगी? मोहब्बत का गुल तुम्हें लेने कशीर गए थे, इतनी दूर हमारे लिए? नहीं, उल्लू गुल्लू के लिए। नकचड़ी, इतनी दूर मैं तुम्हारे लिए ही लेने जाऊंगा ना। तुम हमारे लिए इतनी दूर मोहब्बत का गुल लेने कशीर गए थे, और हम पता नहीं पीछे से क्या क्या सोच रहे थे। पता नहीं कितना भला बुरा कह दिया तुम्हें तो मार भी दिया। और तो और बगदाद के लिए सुल्तान और खुद के लिए दूल्हा ढूंढने की सोच रही थी। लेकिन एक बात याद रखो नकचड़ी, 40 क्या 40,000 शहजादों को तुम ढूंढ लो, इतनी मोहब्बत करने वाला आशिक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। खास तौर पर इसकी मुस्कुराहट कमाल हो और दिखता धमाल। हाँ, और इसकी बंदर जैसी चाल हो। बेटे की दुम। लेकिन वाकई ऐसा आशिक हमें कभी नहीं मिल सकता। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी तारीफ में हर हफ्ते एक नया शेर लिखूंगा। और हम वादा करते हैं कि अम्मी से तुम्हारी शिकायत करेंगे, लेकिन थोड़ी कम करेंगे। और मैं हमारी सालगिरह हमेशा याद रखने की कोशिश करूंगा। अगर तुम भूल भी गए तो हम याद नहीं दिलाएंगे, बल्कि हम और गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन हाँ, हम तैयार होने में थोड़ा कम वक्त लगाएंगे। कोई बात नहीं, तुम तैयार होने में वक्त लगाओ,
क्योंकि तुम्हारे तो इंतजार में भी सुकून है नकचड़ी। वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम भी। क्या हुआ काले चोर? नकचड़ी, मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखूंगा। आज का दिन हम कभी नहीं भुला सकते। जश्न दिल पर मुबारक हो। तुम्हें भी नकचड़ी। मोहब्बत का गुल कोई नहीं जानता कि बहुत ही जल्द इस दुनिया से मोहब्बत और गुल दोनों का नाम और निशान मिटने वाला है। शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचा। रास्ते में देखा आपको अपना पता भूलाए, ऐ भूल माफ कर, आपके लिए हम फूल लाए। अब इससे पहले कि तू एक और शेर सुनाए और सुल्ताना अपना फैसला बदल दे, एक दूसरे को अंगूठियां पहना दो। ठीक है अम्मी, अब आप इतना कह ही रही हैं तो मैं पहना देता हूँ। इजाजत है।
वे वे वे, कसम सोने की अशरफियों की, मंगनी के पहले इस कदर अंगूठी का गिरना मनहूसियत की निशानी होती है। इस रिश्ते को किसी की नजर लग गई। ये सगाई नहीं हो सकती, सगाई नहीं हो सकती। कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। काली चोर, हम ख्वाब देख रहे थे। अल्लाह, शुक्र है हम ख्वाब देख रहे थे, लेकिन हमें ऐसा ख्वाब क्यों आया? अभी तक तो हमारी सगाई की भी बात नहीं हुई, तो फिर इस ख्वाब का क्या मतलब हो सकता है? बेटे की तुम तो ऐसे चिल्ला रही जैसे मैं फूल नहीं कांटे लेकर आया हूँ। वो ऐसे शुक्रिया फूलों के लिए। कोई बात नहीं। सुल्ताना का एक बाल बुलंद है। सुल्ताना, कल दोपहर आपकी फूफी परवीना बेगम बगदाद पहुंच रही। परवीना फूफी बगदाद में आ रही है? लेकिन क्यों? लेकिन ये परवीना फूफी है कौन? तुमने तो कभी इनका जिक्र नहीं किया। जिक्र करने लायक ही नहीं है। जब देखो सबसे नाराज रहती थी, सबको ताने देती थी, छोटी छोटी बात पर पूरा महल सर पे उठा लेती थी, और एक दिन तो इतना नाराज हो गई कि चली गई। अब्बू भी उन्हें इतना पसंद नहीं करते थे। क्या उनका आना और हमारा ख्वाब दोनों के बीच कोई ताल्लुक हो? गुमसुम हो क्यों? पास आओ ना। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। और तुम कहाँ खोई हुई थी? काली चोर, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा है कि वो इतने सालों बाद अचानक से क्यों आ रही है। कौन आ रही है प्यारी परेशानी जी? आइए शिवजी। अब वो दरअसल हमारी परवीना फूफी आ रही हैं कल ही। इतने सालों बाद क्यों आ क्यों रही हैं? जो कि खत के मुताबिक पिछले महीने जो ज़लज़ला आया था ना, उसमें उनकी रियासत तबाह हो गई थी। भाई अच्छा हुआ हमने वो जहन्नुम का दरवाजा बंद कर दिया था, वरना जो होता वो तो सोच के ही मुझे डर लग रहा है। हमें तो फूफी का डर लग रहा है। हम मानते हैं कि उनकी रियासत बर्बाद हो गई थी, लेकिन आप दोनों फूफी को बिल्कुल नहीं जानते। वो जैसे आएंगी ना, आते ही बस अपना शिकायतों का पिटारा खोल देंगी। अब हमारे कपड़ों से लेकर, मौसम से लेकर, खाने से लेकर। बस 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 प्यारी परेशानी जी,
तो सांस लीजिए भाई। नक्चड़ी, वो जैसी भी है तो तुम्हारी फूफी, और उन्हें तुम्हारी जरूरत है नक्चड़ी। अंदर के बच्चे, ऐसे मत दिखाओ कि तुम हमसे ज्यादा समझदार हो। वो तो हूँ। प्यारी परिशार जी, अभी आप लोगों ने क्या कहा? खत कल आया और उसमें लिखा था कि कल आएंगे। हाँ, यानी कि कल का कल तो आज होता है ना। कल का कल 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 काले चोर, शेख जी ठीक कह रहे हैं। खत कल रात को आया था, अब इसका मतलब कि फूफी फूफी कल नहीं, फूफी तो आज आने वाली है। फूफी आज आ रही है। हम उन्हें लेने जाते। नहीं, पहले हम तैयार हो जाते हैं और फिर लेने जाते। नहीं, पहले हम खा लेते हैं। नक्चड़ी, आराम से तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों उन्हें लेने जाएंगे। लेकिन हम तो भूल ही गए थे काले चोर, आज हमारी दादी की बरसी है, जिसके लिए हमने मौलवी साहब को भी बुलाया हुआ है। ऊपर से हमने फूफी के रहने के इंतजाम ठीक से नहीं किए तो हमें बहुत ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी। कल तो कैसे इतरा के तिल्ली बन के मेरे चारों तरफ घूम घूम के बड़े प्यार से ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, और आज देखो शहद की मक्खी बन के मुझे डस रही है, डंक मार रही है टायन। हिम्मत करके पूछ ही लेता हूँ। बेगम, मेरी प्यारी बेगम, कल तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी, नए नए कपड़े पहन के एकदम दुल्हन जैसी। कितनी मोहब्बत से तुमने अपने हाथों से मुझे लजीज खाना खिलाया था, और आज ये रोटी, नहीं, ये भी बहुत लजीज रोटी। लेकिन बेगम एक बात बताओ, घर पर तो तुमने आज तक ढेले भर का काम किया नहीं, तो महल में खानसामा क्यों बन गई? सब पे नजर रखने के लिए। कसम सोने की अशरफियों की मियां। सुल्ताना यास्मीन, अलादीन, रुखसार और गुल्लू को लगता है कि नाज़नीन बदल गई है। मौसम बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, नियत बदल सकती है, यहाँ तक कि वक्त भी बदल सकता है, पर नाज़नीन नामुमकिन। बावर्ची खाना संभालना तो बस एक बहाना है। दरअसल नाज़नीन को सबकी जासूसी करनी है। मतलब मेरी प्यारी बेगम। नाज़नीन बीबी, हाँ जल्दी चलिए, बावर्ची खाने में बड़ी मुसीबत हो गई है। ठीक है अहमद मियाँ, चलिए हम आ रहे हैं। कसम सोने की अशरफियों की, छोटी सी जिंदगी, इतना सारा काम। ए खुदा, तुम कहाँ चले? ये रोटी साफ करो और कपड़े धो देना, बर्तन भी। ओए रुस्तम है बहुत, तेरी किस्मत। फूफी के रहने के इंतजाम ठीक से नहीं किए तो हमें बहुत ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी। काले चोर, अलादीन, हमारे हमसफर। मैं जाऊं क्या? नहीं, तुम यहीं रहोगे। और नक्चड़ी अचानक तुम हमारी फूफी को लेने जाओगे ना? मैं नक्चड़ी, लेकिन मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। लेकिन तुम हमें तो जानते हो ना काले चोर। वो हमारी फूफी जान है, उन्हें हमारी जरूरत है। जरूरत है? ठीक है, जाता हूँ, लेकिन जीनू भी मेरे साथ जाएगा। बिल्कुल। क्या बिल्कुल? बिल्कुल नहीं। अब जैसा आपने उनके बारे में बताया, मैं नहीं जाऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? नहीं। अरे करना था तो अपने जरा से बालों को घना कर लेता, इस टहनी को तना कर लेते, लेकिन तूने तो मुझे मना कर दिया मेरे भाई। हाँ, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी।
ले जाइए ना शेख जुनू, प्यारी परेशानी जी के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन प्यारी परेशानी जी, जहाँ मैं सिर्फ आप ही की वजह से जाना। शुक्रिया शेख जुनू। अच्छा, जाने को पहले मैं तैयार हुआ और प्यार भरा शुक्रिया इसको मिला। अक्चड़ी, मैं ये याद रखूंगा। चलो। लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? वो दिखती कैसी हैं? ऐसी जो सबसे ऊंची आवाज में तरह तरह की शिकायतें कर रही हो, जो सबसे ज्यादा ताने दे रही हो, जो शक्ल से अकड़ू और खड़ूस लग रही हो ना, बस समझ लेना कि वही हमारी परवीन खुद है। फिर तुम फिक्र मत करो, तब तो मैं पहचान लूंगा। चलो चलो। या अल्लाह, हमें परवीना पुपी के तानों से बचा लेना।